आज हम बात करने जा रहे रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिडक्शन का मतलब तो समझते होंगे। रिडक्शन मतलब कि या तो H2 का रिमूवल हो, H2 का एडिशन हो या O2 का रिमूवल। एल्डिहाइड का हम जानते हैं अगर रिडक्शन करें तो हमको अल्कोहल मिलता था। ये सीन हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर करोगे तो कार्बोक्सिलिक। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से या तो नो रिएक्शन होती थी या एल्कीन मिलता था। इसका उल्टा अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड, और अगर रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल अपने को मिलेगा। तो जो पहला रिडक्शन है वो हमको करना है रिडक्शन बाय H2। कैसे करें? कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, इधर अपने से कोई मतलब नहीं, प्लस H2 ऐड कर दें। नियम ये है, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, काम खत्म। क्योंकि बनाना ही अल्कोहल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही करनी है रिडक्शन में। हमने एडिशन कर दी, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा। अगर कोई जानना चाहे कि इसका मैकेनिज्म है क्या, कैसे ये ऐड होंगे, तो भाई इसका मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल, वो ये। अब वैसे तो हम ये बात समझ रहे थे कि इनका हेटेरोलिटिक फिजन कर देना चाहिए। O पे आए नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसका कुछ बेनिफिट नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है? क्योंकि जो साइड में है H2 वो कुछ ऐसा है, और H2 क्या करना पसंद करता है? होमोलिटिक फिजन करना पसंद करेगा। होमोलिटिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये फ्री रेडिकल बनना पसंद कर रहा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या समथिंग, कोई भी प्लेटिनम ले सकते हो। डी ब्लॉक एलिमेंट काम आते हैं इधर। सवाल ये उठे कि इन्होंने हेटेरोलिटिक फिजन क्यों नहीं किया? हेटेरोलिटिक के लिए एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए था। H और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं, तो एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो फिर या कोई कैटलिस्ट आता जो इसको, जैसे AlCl3 आता है, वो कर देता था। यहाँ पे आज दोनों में से कोई नहीं है, तो फिर होमोलिटिक फिजन होना पसंद करेगी। तो मान लीजिए अगर इधर हो गई होमोलिटिक फिजन, ऐसे हो गया ना, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो इधर हेटेरोलिटिक फिजन करोगे क्या? इधर भी होमोलिटिक कर दो, तो एक H इधर अटैक करे, एक H इधर अटैक करे, तो प्रोडक्ट क्या बने? प्रोडक्ट बनेगी H आया, O पे एक H, ऐसे दो के इलेक्ट्रॉन मिला करके एक बॉन्ड बन गई। तो इस तरीके से तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा यूजिंग H2। पहला रिडक्शन बड़ा आसान, सिंपल। दूसरा रिडक्शन कैसे होता है? दूसरा रिडक्शन होगा LiAlH4। दूसरा रिडक्शन होगा LiAlH4। LiAlH4 का काम क्या है यहां पर आकर के? ठीक है, ये LiLH4 करेगा क्या, अभी समझाते हैं। नियम वही है, इसके अंदर पहले डलता है LiAlH4 और साथ में फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में H2 डलता है, बनेगा वही, कोई चेंजेस नहीं। एक H O को दो, एक H हाइड्रोजन को दो, कहानी खत्म। जिसको इसका मैकेनिज्म चाहिए, आइए इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म क्या कहता है? LiAlH4 ये एक आयनिक कंपाउंड है, दो हिस्सों में, Li अलग और AlH4 अलग। Li जब इससे टूटेगा Li पे प्लस चार्ज, AlH पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज, क्योंकि एक प्लस बाहर गया तो एक माइनस अंदर छोड़ करके वो गया होगा। अब AlH4 माइनस क्या करेगा? ये फर्दर ब्रेक होगा AlH3 में और प्लस एक H नेगेटिव रिलीज करने की कोशिश करेगा। अब अगर H नेगेटिव है तो ये किसी पॉजिटिव की तलाश में होगा। तो ये लोग कैसा फिजन करना पसंद कर रहे होंगे अभी के लिए?
हेट्रोलिटिक, एक तुम रख लो और एक तुम। जैसे ही ये लोग पॉजिटिव नेगेटिव टूटेंगे, ये H नेगेटिव इधर से आकर के अटैक कर देगा। इस O पे कहाँ से अटैक करे, ये तो प्लस की वेट में है, H प्लस, ये रहा पानी। पानी हमने इसलिए डाल रखा है इसके अंदर क्योंकि वाटर से हमको क्या मिल सकता है, वाटर से हमको H प्लस और OH नेगेटिव मिल सकता है। H नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पर, ये कहाँ से आया था, ये देख लो यहाँ से आया है। और O पे जो नेगेटिव चार्ज है इस पे H पॉजिटिव अटैक करेगा, ये कहाँ से आया, ये बाद में वाटर से आया। एक इस पे बड़ा अच्छा और ठीक सवाल पूछ ले तुमसे, एक पूछ ले तो सवाल ये है, आज हमने H2O की जगह D2O इस्तेमाल की है, बताइए क्या बने। हम ये बात जानते हैं, जो कार्बन पे अटैक करेगा वो H नेगेटिव करेगा, कहाँ से आता था वो, इससे, तो इससे तो आज भी H नेगेटिव ही आएगा। O पे किसी को पॉजिटिव को अटैक करना, पॉजिटिव कहाँ से आया था, पानी से, लेकिन आज तो पानी नहीं है ना, H2O की जगह आज हैवी वाटर है D2O, तो D2O किस में ब्रेक करना पसंद करता है, D पॉजिटिव और OD नेगेटिव। तो O पे कौन अटैक करेगा आज, ये D, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। LiAlH4 बिल्कुल डिट्टो, इसका एक रिडक्शन NaBH4 से भी होता है। NaBH4 से कैसे, NaBH4, फिर से वही C डबल बॉन्ड O, NaBH4 इसके अंदर हमने डाल दिया है, वही फिर से वाटर डाल देंगे साथ में सेकेंड स्टेप में, प्रोडक्ट फिर से वही, अल्कोहल ही बनना है, कुछ नया नहीं। कोई इसका मैकेनिज्म जानना चाहे, फिर से वही NaBH4 जो हम लेंगे ये फर्दर टूटेगा किसके अंदर, Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव। BH4 नेगेटिव फिर से क्या करेगा, एक प्रकार का BH3 प्लस H नेगेटिव में रिलीज होगा। इसका काम बस H नेगेटिव रिलीज करना है। BH3 एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है, इतना स्टेबल नहीं होता। BH3 मिल करके B2H6 बनेंगे, इनसे अपने को अभी मतलब नहीं। फिर से क्या करें, अगर इधर H नेगेटिव है तो किसी पॉजिटिव की तलाश में होगा, इनसे कहो भाई हाइड्रोलिटिक फ्यूजन में करो, टूट जाए, टूट जाना चाहिए इनको ऐसे, हाइड्रोलिटिक फ्यूजन में टूट, क्या होगा इनके साथ, नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये H नेगेटिव तो कार्बन पे सीधे सीधे अटैक कर देगा। O नेगेटिव पे कहाँ से, ये पानी इसीलिए डाला ताकि इसमें से H प्लस निकल करके आए, H2 किस में टूटेगा, H प्लस हो H नेगेटिव, तो ये H प्लस अपना रिलीज करेगा, तो ये इसका मैकेनिज्म है। कई लोग ये जानना चाहेंगे भाई BH3 तो न्यूट्रल है, तो चला जाएगा, Na प्लस का क्या, ये कैसे बैलेंस करेगा। ये देखो OH नेगेटिव बचा हुआ है, ये A माइनस इस प्लस को बैलेंस कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पिछले में एल्यूमिनियम बचा था, सॉरी पिछले में बचा था Li प्लस, वो OH नेगेटिव को बैलेंस कर देगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक सवाल दिमाग में मन में ये आए कि दोनों में से बढ़िया कौन है, रिडक्शन करने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज यूज्ड टू बी रिडक्शन, NaBH4 वर्सेस AlH4, इन दोनों में से बढ़िया कौन है रिडक्शन करने के लिए। Na प्लस से कोई मतलब नहीं, BH4 को इसमें टूटना है, BH3 प्लस H नेगेटिव। Li से कोई मतलब नहीं, AlH4 को टूटना है, भाई H नेगेटिव मिलेगा तभी तो काम चलेगा, तो दोनों में से जो जल्दी H नेगेटिव देगा मेरा रिएक्शन उतना जल्दी होगा। अब दोनों में से H नेगेटिव जल्दी कौन देगा, देखिए बोरोन है, बोरोन के पास H लगे हुए हैं, कितने हैं, 4, 1 2 3 4। इधर आए, एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़े साइज का होता है, नीचे होता है ना, बोरोन जो है, बोरोन से निचले पीरियड का होता है एल्यूमिनियम, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड का है। अगर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसका साइज बड़ा होगा, साइज बड़े होने के साथ देखिए इसका तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, तो पहला शेल 2, दूसरा शेल 8 और तीसरा शेल
3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास लगे हुए हैं 4 हाइड्रोजन, चिपका के नहीं लिखे कोई बात नहीं, ये है एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम को इन हाइड्रोजन को चिपकाने के लिए अपने पास अट्रैक्शन करनी होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इन H को प्रोटेक्ट कर देंगे। जैसे एल्यूमिनियम इनको अप्रोच करने जाएगा ये शील्ड कर देंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते थे शील्डिंग इफेक्ट। ये लोग शील्ड कर देंगे H को, पहुंचने नहीं देंगे फोर्स को। तो इस एल्यूमिनियम से H छीनना ज़्यादा आसान है बोरोन के मुकाबले। तो जल्दी H नेगेटिव कौन रिलीज करेगा? जो बड़े साइज का है एल्यूमिनियम। लेकिन फिर भी अब दोनों में से तो जीत गया, ये हम समझ गए, बढ़िया है रिडक्शन के लिए, लेकिन फिर भी हम इसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है अपने को, चीप, सस्ता पड़ता है। तीसरा NaBH4 खत्म। फोर्थ किससे करते हैं रिडक्शन? फोर्थ टॉपिक जो है रिडक्शन का वो है NaC2H5OH, इथानॉल सोडियम का। फिर से लेकर के आओ सोडियम को। C2H5O क्या है? एक प्रकार का ये एसिड है, इतना वीक है लेकिन है तो एसिड। ये क्या करेगा? ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे, O नेगेटिव OH प्लस H पॉजिटिव, H प्लस रिलीज कर देगा। एसिड तो H प्लस रिलीज करने के लिए आते हैं भाई। सोडियम, अब नेगेटिव पॉजिटिव मुझे इधर नजर आ रहे हैं, मुझे लगा इनको हाइड्रोलिटिक फिजन में तोड़ लेना चाहिए, तोड़ लो। CO पे आए माइनस, कार्बन पे आए प्लस। अब जैसे इनके अंदर माइनस प्लस दिखे, मुझे लगता है कि माइनस प्लस और कहीं से भी ऐड कर लेने चाहिए। कैसे करें? अब देखिए भाई, मेरे पास और वाटर कुछ है नहीं, आज H नेगेटिव है नहीं, कार्बन के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। मैं चाह रहा था कि कार्बन के ऊपर, तो मुझे ये तो बात पता है इसमें अल्कोहल बनेगा, इस पे कैच आएगा, इस पे कैच आएगा, लेकिन ये H इस पे आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लस प्लस पे क्यों जाएगा? तो हमें लगा क्यों ना कार्बन को नेगेटिव बनाया जाए। कार्बन के पॉजिटिव से मज़ा नहीं आ रहा है। कार्बन को नेगेटिव कैसे बनाएंगे? अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर दे, अपने आप नेगेटिव आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? मेटल। क्या मेटल है? ये रहा सोडियम, अच्छा मेटल है। सोडियम आएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, खुद को कन्वर्ट करेगा Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में। करिए, CO नेगेटिव, कार्बन पे प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि इस पे एक प्लस था, तुमने एक माइनस दे दिया, तो प्लस माइनस मिलकर के न्यूट्रल ये हो जाएगा। अब देखिए, क्या ये H प्लस अब इस पे अटैक कर सकता है? ना, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन पे एक तो आ गया, दूसरा है ही नहीं। H प्लस तो 0 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा ना, इस पे तो है नहीं। तो इस कार्बन ने फिर से एक सोडियम से कहा, भाई सोडियम तुम तो बहुत सारे हो, तुम एक और क्या करो, ऐसा एक और अपने जैसा बुलाओ और हमें एक और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दो। जिसको अच्छा ना लगे वो यहाँ पे 2 लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से एक और इलेक्ट्रॉन आया, इस पे आ जाएगा। इस बार क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब तो न्यूट्रल हो चुका था ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही माइनस का चार्ज। तो हम ये हटा करके क्या लिखें? Na तो खत्म हो गया ना, Na तो कन्वर्ट हो गया Na प्लस में, तो Na हटा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन, फिर से एक इलेक्ट्रॉन, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, इलेक्ट्रॉन भी हटा देंगे। एक Na प्लस और एक Na प्लस, अभी के लिए मेरे पास 2 Na प्लस बच गए। इनको हम बाद में देखेंगे क्या करना, सोचेंगे इसके साथ। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, हम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। कभी सोचे कि सोडियम इतनी देर वेट करेगा क्या? अब देखिए H प्लस को इधर भी अटैक करना, और ये तो हम 2 बार ले लेंगे, कोई दिक्कत। इथेनॉल के हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, जितने मर्जी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अगर तुम इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लोगे, तुमको क्या मिलेगा? C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, 2 ही मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन के, 2 ही मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन के। तो हमने क्या करा? 2 मॉलिक्यूल दोनों के ले लिए। एक प्लस इस पे अटैक करेगा, एक प्लस इस पे अटैक करेगा। सवाल ये उठेगा, पहले किस पे अटैक करें, कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे? वीडियो पॉज करके खुद से सोचेंगे किस पे अटैक होगा। सोच लिया? तो भाई पहला अटैक होगा कार्बन पर। सवाल उठे क्यों? क्योंकि O तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना भाई, ये तो माइनस को रखना ही चाहता है, इसको तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। हाँ, ये बात और है कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे पे चार्ज रहे, लेकिन फिर भी अगर तुमको मौका मिले दोनों में से एक का चार्ज खत्म करने का, तो पहले तुम उसका चार्ज खत्म करोगे जो चाहता ही नहीं मेरे पे चार्ज आए।
कार्बन नहीं चाहता, ऑक्सीजन चाहता है कि वो तो दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो पहला अटैक होगा कार्बन पर चलिए कोई बात नहीं, अटैक दोनों पे ही होगा। एक एच इसको मिले, एक एच इसको मिले। क्या हमने प्रोडक्ट बना दिया? बिल्कुल प्रोडक्ट हमने बना दिया। अब चेक करो कौन कौन बच गए। H प्लस तो ये खा गए, 2 मॉलिक्यूल इस माइनस के बच चुके और 2 मॉलिक्यूल इस प्लस के बच चुके। ये दोनों आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट बना देंगे। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? इसको ऐसे लिख लो, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई। सबका रोल कर दिया कंप्लीट। इसके बाद एक बहुत ही अच्छी और नेमिंग रिडक्शन है जो 3 नंबर की आती है या 2 नंबर की आएगी ही आएगी, जिसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या कहती है, इसको हम साफ कर देते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या कहती है कि हम किसी भी एल्डिहाइड, अच्छा कुछ कुछ किताबों में ना भाई इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा समझ जाना, कोने पे कार्बन है। इसके अंदर हम डाल दें ZnHg, दोनों में से कुछ एक, और HCl, एक प्रकार का एसिड, सीधा ही कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में। ऑक्सीजन हटा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो, सीधा ही हो जाएगी क्लीमेंसन रिडक्शन। इसका मैकेनिज्म भी तुमको दिखा देते हैं भाई। मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म फिर से HCl है, एक H प्लस होगा, एक Cl माइनस होगा, इसको ऐसे हटा के लिख दो। अब जब प्लस माइनस है तो इधर भी प्लस माइनस होने चाहिए, क्यों ना इधर भी हम हेट्रोलिटिक फिजन कर दें, O माइनस कार्बन पे प्लस। अब एक तो बात हम जान गए कि Cl नेगेटिव इधर अटैक नहीं करती, क्योंकि प्रोडक्ट जो हमने देखा वो एल्केन का ही है। H प्लस इधर अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है। तो नियम ये कहता है कार्बन को तुम नेगेटिवली चार्ज कर दो। अब कार्बन को नेगेटिवली चार्ज करें कैसे? इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके। क्या कोई है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके? कोई मेटल है? ये रहा जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d। जिंक का यही तो होता है ना भाई, 4s2 और 3d 10। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में जो लूज हो सकते हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है। हमने जिंक को बुलाया कि भाई तुम आओ, अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इस कार्बन को प्रोवाइड कर दो, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाना। अगर Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे तो ये बन जाएगा Zn2 प्लस। Zn2 प्लस तुम बन जाना। ये आया 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, कार्बन पे क्या चार्ज हो जाए? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। 1 प्लस इससे पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 1 प्लस का था, 2 माइनस क्या गए तो -1 ही बचेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ने प्लस बराबर कर दिया, अगला इलेक्ट्रॉन किसी से बराबर ही नहीं हो तो माइनस का चार्ज आ गया। अब फिर से हमने H प्लस से कहा कि तुम आओ और अटैक करो। इसने बोला कितने H प्लस आए? एक कार्बन को चाहिए, एक ऑक्सीजन को चाहिए। तो हमने कहा भाई तुम 2 मोल आओ। तो HCl अगर हमने 2 मोल लिए होंगे, ऐसे 2 HCl लिए होंगे तो हमसे 2H प्लस मिलेंगे और 2Cl माइनस मिलेंगे। तो हमने इसके 2 ले लिए, इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, देख लेंगे बाद में कौन बचता है। तो 2H प्लस थे, एक कार्बन पे अटैक करेगा, एक ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्यों ना इसका अटैक करा दे। एक ने कार्बन पे अटैक कर दिया, एक ने। अभी के लिए चेक करो क्या प्रोडक्ट सही है? नहीं, ये एल्केन में कन्वर्ट होता है, वो तो इसमें है ही नहीं प्रोडक्ट में। अभी इसकी पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, अभी तक ये बन चुका है। चेक करो कौन कौन बच गया अभी। एक तो मेरे पास Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, Zn2 प्लस ये बचा हुआ है, और साथ में 2 Cl नेगेटिव बचे हुए हैं। तो Zn2 प्लस और 2 Cl माइनस मिलकर के बना देंगे ZnCl2। ये तो मेरा ओके है, हटा दो अब तो इनको। जितना भी यूज किया था सबको बैलेंस कर दिया। अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट से ऑक्सीजन बाहर चली जाए। ऑक्सीजन कैसे बाहर जाएगी? जब ये बॉन्ड ब्रेक हो। ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगी? जब O अनकंफर्टेबल होगा। अभी तो O की 2 बॉन्ड है, पूरा कंफर्टेबल। तो O की 3 बॉन्ड कर दो। 3 बॉन्ड कैसे होगी?
O पे हमेशा से एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन पे कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव चीज़। ढूंढो इसमें पॉजिटिव चीज़ कहाँ दिखती है भाई। जब हमने इसके अंदर ढूंढा तो H+ हमको मिल गया, एक मोल, एक और अलग से HCl हम ले आए, ऊपर का हिसाब हमने कर दिया, एक और HCl ले आए। इस H+ ने इधर आकर के अटैक कर दिया, बोला भाई तुमको तो अनकंफर्टेबल हम कर ही देंगे। OH OH H। अब O पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक प्लस चार्ज ने अटैक कर दिया है, और O से लोन पेयर छीन लेगा। जैसे ही O पे आए प्लस, O क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इससे वापस मांगेगा और अपने चार्ज को रिड्यूस करना पसंद करेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? COH। इस पे H ही लगा हुआ भाई, हमने H गलत लगा दिया इधर, H ही लगा हुआ। इस पे है H और कार्बन पे आया प्लस चार्ज और साथ में निकल गया वाटर बाहर। कार्बन से तो बॉन्ड चली गई ना, तो कार्बन प्लस चार्ज आएगा। फिर से हमको लगता है कि कार्बन पे किसी माइनस को अटैक करना चाहिए। कार्बन पे माइनस का चार्ज आए तभी तो H+। देखो हम क्या चाहते हैं प्रोडक्ट में, 2 H होने चाहिए कार्बन पे, अभी कितने? सिर्फ एक। दूसरा H+ इस पे आना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो चाहेगा इस पे पहले माइनस चार्ज क्रिएट कर दो। माइनस चार्ज फिर से कैसे क्रिएट होगा? कोई लोन पेयर दे दे इसको। लोन पेयर देने के लिए फिर से Zn को बुलाया गया। Zn बहुत सारा है भाई रिएक्शन में, याद रखें, Zn बहुत सारा है रिएक्शन में। हमने इधर H ले लिया। Zn से कहा गया भाई तुम्हारे पास फिर से एक लोन पेयर है, क्यों ना तुम डोनेट कर दो। इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इधर से क्या बच गया हमारे पास? Zn2 पॉजिटिव। अब हम इसको साइड में लिख लेते हैं, हमारे पास अभी एक Zn2 पॉजिटिव बच गया है। ऊपर का हम हिसाब कर चुके थे, चेक करो। हमने जो ये नया HCl लिया था, इसमें सिर्फ H+ का इस्तेमाल किया, Cl- अभी बचता है, बाद में सोचेंगे क्या करना है। हमने फिर से कहा एक और HCl से कि तुम दोबारा से आओ HCl, एक और HCl ले। कितनी बार लिया हमने HCl? 4 बार। 2 बार ऊपर लिया था, 3 फिर 4। H+ से कहा तुम आओ अटैक कर दो, इसने अटैक कर दिया और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब एक और Cl बचता है, इधर ले आओ, चेक करो फिर से, ZnCl2 बन गया क्या? ये था तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन ही तक है तुम्हारे पास। डायरेक्ट ये किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में। एक सवाल इसमें बहुत अच्छा बनता है डायरेक्ट नेमिंग का ही, बट सीधा तुमसे पूछेंगे व्हाट इज क्लीमेंसन रिडक्शन, व्हाट इज वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन अभी आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, आने वाले समय में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक था वोल्फ किश्नर रिएक्शन। जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन है, रिडक्शन होती है, रिएक्शन नहीं, रिडक्शन होगा। जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन थी वैसे ही वोल्फ किश्नर रिडक्शन होगी। इसके अंदर डलता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। हाँ, इसके अंदर भी क्या होता है, सेम जैसे क्लीमेंसन में थी, इसमें एल्केन बन गई। जिनको चाहिए इसका मैकेनिज्म अभी पढ़ा देते हैं। मैकेनिज्म क्या कहता है? अच्छा, इससे पहले मैं समझा दें, पिछले लेक्चर में हमने समझाया था कि कभी भी ऐसा दिखे NH2Z, हमेशा क्या होगा, कार्बन अपने ऑक्सीजन छोड़ देगा। ये हमने मैकेनिज्म में पढ़ा दिया था पिछली बारी में। डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z, ये प्रोडक्ट बनता था। आज Z कौन है? ये रहा ZNH2। बनाए प्रोडक्ट क्या बनेगा? C, चलो इसको लिख के दिखा दे तुम्हें, C डबल बॉन्ड O प्लस NH2। आज Z का रोल NH2 करेगा, तो प्रोडक्ट में बनना चाहिए C डबल बॉन्ड N NH2, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। इधर से कोई मतलब नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये बॉन्ड कैसे न कैसे करके टूट जाए
और दूसरा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए। जैसे कार्बन में माइनस चार्ज आएगा हम कहीं ना कहीं से H प्लस डाल देंगे, H2 डाल देंगे या H प्लस एसिडिक मीडियम में कर देंगे, कार्बन पे H अटैक कर देगा और हम तो चाहते ही हैं कार्बन पे H अटैक करें। चलिए इसका थोड़ा सा देख लें कैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। NHH प्लस, मान लीजिए QH डाल दे, QH बहुत वन ऑफ द बेसिक है। OH नेगेटिव किसी H प्लस की तलाश में होगा। H प्लस या तो इस कार्बन से मिल जाता या इस नाइट्रोजन से मिल जाता। अब नाइट्रोजन से H खींचना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि N और H के बीच में पोलैरिटी है, H पे प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होगा, तो इसको खींचना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है क्योंकि नाइट्रोजन दुनिया का थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इधर से खींचना मुश्किल, तो इधर से एक H खींच लो। H के इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा? नाइट्रोजन। H प्लस जाएगा OH के साथ, पानी बना देगा उधर जा करके, अपने को उससे मतलब नहीं है क्या प्रोडक्ट बनता है, वो साइड प्रोडक्ट है, उसको तो हटा दो, मेन प्रोडक्ट पे आओ। डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, H और N पे आएगा एक माइनस का चार्ज। जैसे ही N पे आएगा माइनस का चार्ज, क्या तुमको इसमें कंजुगेशन नजर आई? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव होता है कंजुगेशन, कंजुगेशन अगर है तो रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस क्या कहती है? इसका इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट, इसका इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट, ये हमने बहुत बार तुमको पढ़ाया भी है। जिन्होंने रेजोनेंस पढ़ रखा होगा उनको ज़्यादा समझ में आएगा। कार्बन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, हमारा मीडियम थोड़ा सा एसिडिक कर दें या H2 डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें से तुरंत H प्लस आएगा इस कार्बन पे अटैक। लो हमारा पहला काम तो हो गया आसान, हमको एक H तो मिल गया कार्बन पे, एक और H चाहिए ना, कार्बन पे 2 H आने थे, एक आ गया। फिर से OH को बुलाया गया, KOH में से OH मिलाया गया। अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे भाई K प्लस कहाँ गया? वैसे तो साइड प्रोडक्ट है, इसकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जानना चाहो तो जान लो भाई। ये H प्लस किसी न किसी एसिड से आया हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है तो Cl नेगेटिव बचा और इधर से K प्लस बचा तो KCl प्रोडक्ट बना देंगे। फिर से OH नेगेटिव को एक H की तलाश थी, फिर से इसका एक H इसने रख लिया होगा, फिर से क्या प्रोडक्ट बने? CHN, इस H को नीचे लगा रहे हैं हम, कार्बन पे एक H तो है नीचे लगा रहे हैं, फिर से N पे आएगा माइनस चार्ज। इस बार कोई रेजोनेंस नहीं है क्योंकि पाई सिग्मा नेगेटिव टाइप कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इधर अगर डोनेट कर दे और ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दे, हम चाह रहे हैं वैसे ऐसा हो, कार्बन माइनस आएगा हम प्लस अटैक करा देंगे। तो क्या करें? अगर ऐसा होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गई तो N2 बन के बाहर निकलेगा, और N2 की एंट्रोपी मैक्सिमम हमने पढ़ा था ये कि हर वो चीज़ जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा हो बनना पसंद करती है। N2 एक गैस है, उसका एंट्रोपी बढ़ेगा तो हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और हम एंट्रोपी समझा चुके हैं प्रीवियस चैप्टरों के, प्रीवियस जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने समझाया था कि कैसे ये बनता था। स्टीफन रिडक्शन में पढ़ाया था ये। देखिए अगर इसने ये बॉन्ड रख ली तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट, प्लस में N2 गैस निकल जाएगी। अब फिर से नेगेटिव आया तो एक H प्लस का अटैक कर दो, एक H इसके पास पहले से था, फिर से एक H प्लस का अटैक कर दो तो भाई इस पर फिर से वो अटैक कर देगा। क्या बना? CHH, और हम चाहते थे एल्केन ही बन जाए। अब एक सवाल इस पे बढ़िया सा वो पढ़ा दें क्या, कि भाई दोनों ने सेम ही प्रोडक्ट बनाए, दोनों ने सेम ही प्रोडक्ट बनाए, तो फिर दो रिएक्शन अलग अलग से कैसे पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है दोनों को अलग अलग से पढ़ने की? मान लीजिए कभी कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, इसको ऐसा पढ़े, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसा CH2N CH3 और CH3, नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई बताइए ZnHCl डाले A या B, NH2 डालने इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, वो तुमसे पूछेगा बताइए हमको इसका रिडक्शन कराना है, तो किसको इस्तेमाल करें, A को या B को? वीडियो पॉज करेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे, सोच लिया? चलिए
देखिए अब हम जानते थे कि देखिए रिडक्शन तो वैसे भी इसका करना है, रिडक्शन किसका करना है, एल्डिहाइड करना है भाई, एल्डिहाइड के लिए तो आए हैं। इस कार्बन पे इस H को अटैक कराना है, H प्लस को। क्या ये H प्लस इधर अटैक करना पसंद करेगा? हाँ, इस पे नेगेटिव आएगा, H प्लस अटैक कर देगा। क्या ये H प्लस इधर भी N के पास भी आता? N अनकंफर्टेबल तो है ये ना, ये प्लस और ये प्लस ये N के पास आएगा ही नहीं, और हम तो चाहते हैं N के पास ना आए। जितना ज़्यादा H प्लस होगा उतना जल्दी अटैक करेगा, उतना जल्दी अटैक करेगा मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम चाहते हैं A ही अटैक करे, A ही यूज़ हो। फिर सवाल है B क्यों ना करें भाई? B के अंदर चेक करो, एक बेसिक मीडियम है, बेस में क्या है OH माइनस। अब हमने OH माइनस को भेजा था इस पे कार्बन पे अटैक करने के लिए। हम चाहते थे कार्बन पे, तुमको कार्बन पे कहाँ अटैक करा, वो NH2 जुड़ेगा ना इससे, हम चाह रहे थे कि वो इस पे जो भी स्पीशीज बने OH माइनस इधर अटैक करे, लेकिन OH माइनस भाई इस प्लस की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाएगा और इस पे अटैक कर देगा। हमारा OH माइनस हमने भेजा था इसके लिए और चला गया इस पे, तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, A विल बी बेटर देन B। इसीलिए हमने दो अलग अलग प्रकार के रिडक्शन पढ़े और इसके साथ रिडक्शन टॉपिक भाई खत्म।